नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चमड़िया, काश बंसल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एडवांस मैथ्स के एक पार्ट को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स के अंदर दो अलग-अलग पार्ट्स आते हैं। क्या फर्स्ट नंबर पे अर्थमेटिक और सेकंड नंबर पर एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ के ही आगे फर्दर चार अलग-अलग पोर्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पर अलजेब्रा, सेकंड पर मेंसुरेशन, थर्ड पर ज्योमेट्री एंड फोर्थ पर ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री थोड़ा बहुत हर बच्चे ने पढ़ा ही होता है। 10th तक तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट सबने पढ़ा होता है। पर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों ने +1 +2 जिन्होंने मैथ्स में किया है, उनको तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फिर भी पता होता है। बाकी बच्चों ने जिन्होंने +1 +2 के अंदर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं किया है, उनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पता होता। परंतु डरने की कोई बात नहीं है। हम इस पूरे लेक्चर के अंदर, या आप कह सकते हैं जो हम एडवांस मैथ्स के जितने भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर सब में आप जब ट्रिग्नोमेट्री पे भी आओगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें ऐसा कभी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों ने जिनका बेस नहीं है उनको समझने में कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज अपने नेक्स्ट की एलजेब्रा की। एलजेब्रा के अंदर देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या आता है। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो है एलजेब्रा का है a प्लस बी की होल स्क्वायर। और a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। और यहां पर एग्जामिनर आपको a प्लस बी एज इट इज कभी नहीं देता, इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग से वैल्यू देता है। जैसे a की वैल्यू मान लीजिए x दे दी और b की वैल्यू क्या दे दी? 1/x दे दी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x प्लस 1/x की पावर 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसको जब सॉल्व करते हैं, ये x से ये x कट जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए होती है उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ। x प्लस 1/x की होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये 2 इस तरफ आने के बाद में क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों, अगर मान लीजिए हम ये x प्लस 1/x को, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं n है, तो अगर n है तो यहां पर मैं n लिख सकता हूं। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? n स्क्वायर माइनस 2। तो इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को रखकर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल करते हैं हम। अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी 5, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी 5, और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को n की जगह पुट करेंगे। क्या? 5 का स्क्वायर माइनस 2, और 25 में से 2 गया, 25 में से 2 कम करके आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 23। क्लियर है सबको? इस फॉर्मूले को हम अब एक तरफ लिख के छोड़ देते हैं और इसके बेस पे कुछ हम एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दे रखी है n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आगे आप पावर करके, स्क्वायर करके, उसमें से 2 कम करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, x प्लस 1 की वैल्यू दे दी 3,
और स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछी गई है, स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछता है आपसे, अगर स्क्वायर की वैल्यू पूछता है आपसे, तो स्क्वायर की वैल्यू के अंदर करना कुछ भी नहीं है, 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 कम कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7। अब एक चीज समझिए, वैल्यू कभी भी आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इतनी आसान ही दे, ये हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको वैल्यू दे दी रूट एक्स प्लस 1/√x और इसकी वैल्यू दे दी हमें 5, पूछेगा क्या? अगर मान लीजिए आपसे यहां पूछ लेता है एग्जामिनर x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो ये क्या है? रूट एक्स क्या है? रूट एक्स भी क्या होता है? रूट क्या होता है? रूट मान लीजिए x, और x की पावर कितनी हो गई? x की पावर हो गई 1/2, और x की पावर 1/2 से, और हमें जाना कहाँ है? यहाँ पे उसने पावर क्या पूछी है? x की पावर 1। जब भी किसी भी बेस पर कोई पावर नहीं लगी होती तो ये माना जाता है उसकी पावर क्या है? 1 है। तो हमें 1/2 से 1 पर जाना है, तो मतलब करना क्या है? रूट एक्स का स्क्वायर करना है, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर पावर में जाती है, पावर के अंदर जब भी स्क्वायर की जाती है तो उसमें पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। एक्स की पावर x की पावर 1/2 इंटू 2, और ये 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और हमें यही चाहिए, हमें क्या चाहिए? यही चाहिए, x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 की वैल्यू चाहिए। तो मतलब करना क्या था? वही स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिंपल उतना ही करना है जो हमने पहले फॉर्मूले में सीखा है। पावर आपको अगर समझ में आ गई, उसके बाद में x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 का स्क्वायर माइनस 2। ये 25 में से 2 कम करेंगे, 25 में से 2 कम करेंगे, क्या आ जाएगा? 23 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप x प्लस 1/x की वैल्यू जब दी हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी जाए, तो हम ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ ली जाए x रूट एक्स प्लस 1/x 1/x रूट एक्स, ये क्या है? सेम वही है, x की जगह हमने क्या ले लिया? x रूट एक्स ले लिया, और इसकी वैल्यू हमें दे दी 4। और हमें पूछा क्या? अब यहां पे देखिए, यहां पे पावर क्या है? यहां पे पावर 1 है, और यहां पे पावर क्या है? 1/2 है। यहां पे पावर क्या है? 1/2 है। और ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं? टोटल पावर कितनी हो गई? 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 पावर हो गई। आप 3/2 बोल सकते हैं या 1.5 बोल सकते हो, वो कोई एक ही बात है। अब पूछेगा क्या? अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे x रूट एक्स की पावर, आपको x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स बराबर 4 दे दिया है, और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ लिया जाए, तो ये क्या है? देखिए पावर 1.5 है, 3.2 से पावर 3 पर जाना है, तो यहां पे भी क्या करना है? यहां पे भी हमें स्क्वायर ही करना है, और स्क्वायर करना है सेम उसी तरीके से, 4 का स्क्वायर किया और 2 कम कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने x की पावर 3 निकालना सीख लिया। यहां पे हमने x की पावर 3 निकालना अभी तक नहीं सीखा है, वो हम अलग से करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? x की पावर 2 निकालना ही सीखा है। तो इसके बाद चलिए अब देखते हैं x की पावर 3। x की पावर 3 कैसे निकालते हैं? देखिए x आपको दिया हुआ है, तो जैसे हमने x प्लस 1/x से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर गए, तो हमने उसमें क्या किया था? हमने उसको स्क्वायर किया था। तो ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको क्यूब करना है a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला होता है अपना a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब वही a प्लस बी की जगह हम रखते हैं x प्लस 1/x और इसकी पावर कितनी 3। सोल्व करते हैं इसको, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x x प्लस 1/x। यहां पर ये x से ये x कट जाएगा और हमारे पास में वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस 1/x की होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, x प्लस 1/x। अब सेम उसी तरीके से जैसे हमने x प्लस 1/x को n माना था, यहां पे भी वही मानते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने मानी n। तो यहां पे जहां पर x प्लस 1/x है वहां पे n रख देंगे और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, पावर 3 किस चीज की, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो सिर्फ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की होल क्यूब और x प्लस 1/x क्या है n। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n क्यूब माइनस 3n, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी इस तरफ पड़ी है और ये 3n जो है वो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और हमारा बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जाए तो फॉर्मूला आएगा n क्यूब माइनस 3n। तो अगर मान लीजिए आपने ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, कौन से दो, एक तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला क्या है अभी आपको बताया था, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे रखी है n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, n क्यूब माइनस 3n। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो आप ये क्वेश्चन में मैंने जितने भी पावर यूज किए हैं ये सारे के सारे पावर आप इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से कवर कर सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन। इससे आगे के भी अगर आपको कवर करने हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला नंबर 1 और 2, ये सिर्फ आपको दो फॉर्मूले ही अच्छे से याद होने जरूरी हैं। अब देखिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे रखी है 5, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, तो आपसे पूछा क्या एग्जामिनर ने, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो फॉर्मूला हमारे पास है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है n क्यूब माइनस 3n, 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 और 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब क्या है 125 माइनस 15 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 110। तो देखिए आंसर में आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसके अंदर से तुरंत आप देखते ही आंसर लगा सकते हो। अगर वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है तो आंसर 110 आप बड़े आराम से तुरंत दे सकते हो। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपको कोई वैल्यू और दे दी, जैसे अगर मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दी
4 और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए। तो ये तीनों आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये एक बार आप अपना वीडियो रोक कर और एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना मैथ्स एक ऐसी चीज है, जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, आपको समझ में आ गया। वीडियो देखने को आप जितने मर्जी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे पहले से ही खूब वीडियो पड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन देखने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस वैल्यू को आप कुछ भी रखकर लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि सारे एग्जाम्पल आप वीडियो में ही देखें। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। चलिए देखते हैं। x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या था? x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला था n² माइनस 2। तो 4 की स्क्वायर किया 16, 16 में से 2 कम किया और 14 अपना आंसर आ गया। x³ प्लस 1/x³, इसका फॉर्मूला क्या बताया आपको अभी? n³ माइनस 3n। 4 की क्यूब की तो 4 की क्यूब, देखिए क्यूब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 3 इंटू 4, और 4 की क्यूब क्या आती है? 64 माइनस 4 दिया 12, और आंसर क्या आ जाएगा अपना? 52। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दे रखी थी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने निकाल ली, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें पूछी है, तो चलिए ऊपर लिखते हैं। आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, जैसे अब आपको मैंने करवाया था शुरुआत में, x की पावर 1 से हम 2 पर आए तो हमने क्या किया? स्क्वायर किया। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको x की पावर 1 देकर x की पावर 4 पूछ ली, तो x की पावर 4 क्या होती है? x की पावर 2 का स्क्वायर। ये क्या होता है? x की पावर 4 होता है। और x की पावर 2 की स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, तो आप पहले यहां से जो हमने वैल्यू निकाली कौन सी? n² माइनस 2 कितनी आ गई थी? 4 की स्क्वायर 16, 16 में से 2 कम किया 14, और हमारे पास में वैल्यू किस चीज की आ गई है? ये वैल्यू हमारे पास में आ गई बच्चों x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 14। अब देखिए, x² प्लस 1/x² जो है वो क्या है? ये इसका होल पावर है। अगर हम x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। तो करना क्या है आपको? आपको सिर्फ ये करना है, जो आपको वैल्यू मिली है 14, तो आपको करना ये है, यहां पर भी फॉर्मूला वही पुट कर दो, क्या? n² माइनस 2, और यहां पे वैल्यू n की क्या लगा दोगे? 14। 14 का स्क्वायर किया और 2 कम कर दिया। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, और 2 कम करके इसका आंसर क्या आ जाएगा? 194। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? n² माइनस 2, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला आ गया बच्चों, ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का। आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की 4, और आपने इससे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाली, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाली, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये क्या है? x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करना है, और उसमें से 2 कम करना है। तो ये हमारे x की पावर 4 तक के हमने कवर कर लिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस （
1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको वही हम n ही मान लेते हैं, डायरेक्ट n दे रखी है, और हमें वैल्यू पूछी कौन सी है, x5 प्लस 1 अपॉन x5, 1 अपॉन x5, इसकी हमें उसने वैल्यू पूछ ली। तो x5 प्लस 1 अपॉन x5 ये है क्या? देखिए, इसको आपको डायरेक्ट डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं इसका। x5 प्लस 1 अपॉन x5 की जब आपको वैल्यू निकालने के लिए बोले, और हमें करना क्या है, करना ये है, आपको पावर 2 और पावर 3, जब भी आपको ओड पावर पूछे, 5, 7, 9, 11, कोई भी वैल्यू पूछ ले, तो हमें क्या अभी पूछा है, x की पावर 5, और 5 क्या होता है, 3 और 2, दोनों को अगर हम मिला देते हैं, 3 और 2 5, तो हमें लेना ये है, पहले आपको 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 वाला फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मल्टीप्लाई के अंदर लेना है n क्यूब माइनस 3n। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखा, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब रखा, और इसमें से एक n आप कम कर दीजिए, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसमें से x प्लस 1 अपॉन एक्स कम कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना n स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में n क्यूब माइनस 3n माइनस n। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए सेम वही एग्जांपल आपके सामने आ गया और आपको वैल्यू पूछ ली गई, क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे दी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे दी 3, और x5 प्लस 1 अपॉन x5 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए, तो यहां पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, और 27 में से 9 कम कर दिया तो कितना आ गया, 18, और इसमें से हमें क्या करना है, 3 कम करना है। तो अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर आपको 18 से 7 को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आप इसको टुकड़ों में कर सकते हैं। पहले आप 18 को चाहे तो 5 से करके 2 से कर दो और उनको ऐड कर दो, चाहे आप 7 को 10 से कर लो। 7 को 10 से किया 70, और 7 को 8 से किया 56, तो 70 और 56 कितना आ जाएगा, 126, और इसमें से 3 कम करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 123। तो अब देखिए, फॉर्मूले से जब आप करते हैं x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 की हमें वैल्यू निकालनी थी, और हमने फॉर्मूले से बड़े आराम से इसकी वैल्यू निकाल ली। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की निकाली, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की निकाली, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की निकाली, और उसके बाद x5 प्लस 1 अपॉन x5 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, अगर मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 की, वैल्यू दे रखी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, हम वही n मान के चलते हैं, क्योंकि हम पहले अभी फॉर्मूले पे वर्क करेंगे, फॉर्मूले बना लेते हैं, उसके बाद में आप जो मर्जी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ ली गई है x की पावर 6, तो x की पावर 6 क्या होती है, x की पावर 6 होती है x की पावर 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 3 के लिए आपको क्या बताया है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एन क्यूब माइनस 3n। अब आप एक बार के लिए ये मान लो कि एक्स क्यूब नहीं है, ये एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब क्या है, p है, एक्स क्यूब क्या है, p है। तो ये अगर p है तो p प्लस 1 अपॉन p और बराबर, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, एन क्यूब माइनस 3n है। तो हमारा सेम वही वैल्यू वही बन गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन।
आप इस पूरे को n मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ और वैल्यू मान लीजिए, वो कोई एक ही बात है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास में पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करने से पावर 6 आएगी, तो मेरे को इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर करने का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या स्क्वायर करने का फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 2। यही है स्क्वायर करने का फॉर्मूला। n की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, p प्लस 1/p बराबर n³ माइनस 3n। और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करके अगर आप 2 कम कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n³ माइनस 3n की होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना है, ये बना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का। तो क्लियर है सबको ये। तो अब देखिए, हमने x प्लस 1/x से शुरू किया था, और हम x प्लस 1/x से शुरू करके x की पावर 6 तक हम क्लियर कर चुके हैं। और अब आप क्वेश्चन जो है वो बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो देखिए आराम से बन सकते हैं। आपने कोई भी वैल्यू रखी, और वैल्यू रख के आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि फॉर्मूले आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। एक तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा आपको क्यूब का। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब 2 फॉर्मूले याद हैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर करके आप पावर जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी n, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी आपको n, आपसे x की पावर 7 को एक बार छोड़ते हैं, 8 की बात करते हैं। अगर x की पावर 8, ये हमें निकालना है। x की पावर 8 क्या होती है, x की पावर 8 होती है x की पावर 4, इसका स्क्वायर। x की पावर 4 क्या है, x की पावर 4 है x की पावर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ठीक है ना। 2 का स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला क्या दे रखा था हमने, x की पावर 2। अगर x की पावर 2 निकालना है, x प्लस 1/x आपको n दे रखा है, x की पावर 2 अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ये 8 आ गया। ये इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है, और ये क्या है, इसके बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये 4 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 2। ये क्या थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, और हमें किसकी चाहिए, 4 की पावर 8 की वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है, अब आप यहां पर इसकी स्क्वायर करके 2 कम कर देंगे। अब कितनी पावर आई, यहां पे 2 थी, यहां पे 4 आ गई, और अब हमें कितनी चाहिए, 8 अगर चाहिए तो इसका फिर से स्क्वायर करके 2 कम कर देंगे, तो पावर कौन सी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपको बार बार करना क्या है, हर बार जब भी आपने पावर निकालनी है, आप x की पावर 1 से लेकर पहले आप 2 पर आएंगे। 2 पर आने के बाद में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको और भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू जो दे रखी है, वो दे रखी है 2। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 दी है। आपको पूछा एग्जामिनर ने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, करेंगे क्या, n स्क्वायर माइनस 2, 2 की पावर 4, 4 में से 2 कम किया तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, सेम वही। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू आ चुकी है, तो वही 2 का स्क्वायर किया, 2 कम किया, वापस से आंसर क्या आ गया, 2। 4 के बाद आप 6 पे नहीं आ सकते, क्योंकि 4 के बाद 6 पे जो फॉर्मूला आएगा वो एक्स क्यूब का स्क्वायर है। ये जो है वो एक्स क्यूब का स्क्वायर है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 4 के बाद डायरेक्ट 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और वो स्क्वायर से निकलेगा। तो x की पावर 8 बटा प्लस 1/x की पावर 8 बराबर, यहां पर फिर से वही 2 का स्क्वायर किया, 2 कम किया, आंसर बराबर में क्या आ गया, फिर से 2 आ गया। तो ये एक स्पेशल कंसेप्ट होता है, ये आपको मैं अलग से करवाऊंगा कि हर बार सर ये 2 ही क्यों आ रहा है,
कि हर बार 2 ही क्यों आ रहा है? x प्लस 1/x की वैल्यू जब 2 है तो x की स्क्वायर की वैल्यू भी 2 आ रही है, पावर 4 की वैल्यू भी 2 आ रही है, पावर 8 की वैल्यू भी 2 आ रही है। ये हर बार 2 ही क्यों आ रहा है? ये 2 आ रहा है बच्चों, तो वो किसी एक स्पेशल कंसेप्ट के अंदर आता है, वो आपको अलग से करवाऊंगा, तो उसमें वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की पावर 8 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं इस पेंडिंग की। x की पावर 7 अगर निकालना हो, जैसे आपको दिया x प्लस 1/x की पावर वैल्यू दे रखी है n, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो जैसे आपको मैंने अभी करवाया था, x की पावर 5, x की पावर 5 कैसे निकाली थी हमने? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और ये हमने निकाली थी n स्क्वायर माइनस 2, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस n। तो यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे क्या है? पावर 2 है। 2 की पावर वाले को जब 3 की पावर के साथ में प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 3 और 2 5, और एक इसमें से कम करना है। तो जब भी आपको ओड पावर निकालनी हो, ओड पावर का मतलब आपको पावर कितनी निकालनी है? ओड। ओड मतलब 5 निकालनी हो, 7 निकालनी हो, 9, 11, आप कितनी भी निकाल सकते हो। हालांकि आपके पास में आज तक जो क्वेश्चन आया है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे पावर 7 तक ही आते हैं, इससे आगे के नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन एक कंसेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन बनाना सीख सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन कैसा आ जाए। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। अब क्या है, 2 और 3 को मिला के हमने 5 को बनाया है, उसी तरीके से 7 के लिए क्या करेंगे? 7 के लिए हम करेंगे 3 और 4। तो 3 के लिए फॉर्मूला क्या है? n क्यूब माइनस 3n। और 4 के लिए क्या फॉर्मूला है? सर 2 वाले को स्क्वायर करके 2 कम कर दीजिए तो 4 वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 वाले का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? 2 वाले का फॉर्मूला होता है, 2 वाले का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर माइनस 2। सर इसका होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे फिर से, तो ये क्या हो गया? पावर 4 हो गया। तो पावर 3 और पावर 4 टोटल कितना हो गया? पावर 7। बस इसमें से लास्ट में एक n जरूर कम करना है आपको। तो ये आपके पास में फॉर्मूला क्या आ गया? x की पावर 5 का, और उसी से हमने बना लिया 7 का। और अगर मान लीजिए अब आपको बोल दिया जाए कि x की पावर 9 का फॉर्मूला बनाना है, तो करना कुछ भी नहीं है आपको। आपको 9 के लिए क्या चाहिए? 4 प्लस 5। क्या चाहिए? 4 प्लस 5। 4 का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। और 5 का फॉर्मूला क्या था? 5 का फॉर्मूला वही 2 गुना 3 वाला। तो एज इट इज पूरे के पूरे ब्रैकेट में 4 वाला फॉर्मूला लिख दो, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये तो आ गया हमारे पास में 4 वाला फॉर्मूला। और अब अगर 5 वाले फॉर्मूले की बात करें, तो 5 वाले फॉर्मूले में भी 2 अलग अलग फॉर्मूले थे, 2 वाला और 3 वाला। 2 वाला फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर माइनस 2 और n क्यूब माइनस 3n। ये हमारा हो गया 4 प्लस 5। और लास्ट में वही, लास्ट में क्या करना है हमें? -n तो करना ही करना है। तो ये बच्चों फॉर्मूला हमारा कौन सा बन गया? x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 का। तो इससे क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हम अभी तक। अभी तक हमने क्वेश्चन कितने किए, एग्जाम्पल कितने किए? बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं किए, लेकिन आपका बेस ऐसा बन जाएगा अब। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन मैं सामने रखूंगा आपके सामने, और आप देखना क्वेश्चन भी कौन से होंगे? जो आपको सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, सीजीएल के मेन के क्वेश्चन होंगे, या सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं, बड़े आराम से कर पाएंगे सिर्फ इन फॉर्मूलों की हेल्प से, ठीक है ना। तो आज हमने अभी तक क्या किया है? हमने पावर 1 से शुरू करके, और पावर ये 1 से शुरू करके पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7, 7 से आगे 8 भी हम कर चुके हैं। तो जितने भी आए वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं? कवर किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने, तो ये इस पोर्शन में हम अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सबसे पहला, आपको वैल्यू दे रखी है a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 3, और आपको निकालना क्या है? a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। a प्लस 1/a वैल्यू कितनी दी? 3। और पूछा क्या? a4 प्लस 1/a4 का। एक चीज समझिए, अब आपको क्या है करना, क्या है? आपने सबसे पहले क्या किया? n स्क्वेयर माइनस 2, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में से 2 कम किया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7। और ये क्या आया हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये क्या आया है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आई है। और हमें निकालनी कौन सी है? हमें निकालनी है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। तो क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर माइनस 2, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 47। और 47 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को रोक के करके देखना शुरू करो, मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें। वैल्यू दी है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है √5। रूट में वैल्यू दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू को रखना है। पूछा क्या है? x³ प्लस 1/x³। x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n³ माइनस 3n। अब √5 का आपको करना है क्यूब, √5 का आपको करना है क्यूब इंटू 3 इंटू √5। अब √5 को 3 की पावर करना है, पावर 3 करना है। पावर 3 का मतलब क्या? √5 इंटू √5 इंटू √5, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 5, और इंटू में क्या आ जाएगा? √5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 5√5 माइनस 3√5, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2√5। और 2√5 मतलब सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, ये क्वेश्चन अगर हम कितने मर्जी बना लें, जैसे मर्जी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, और आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछा गया है। तो 3 से आपको 3 पे जाना है, फॉर्मूले में सीधा रखते हैं n³ माइनस 3n, और n³ माइनस 3n आपको पता है 3 की क्यूब कितना? n³ माइनस 3n, 3 की क्यूब माइनस 3 गुना 3, और 3 की क्यूब 27, 27 में से 9 कम किया 18, 18 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वैल्यू क्या दे रखी है आपको? √x प्लस 1/√x की वैल्यू आपको दे रखी है √6। √x प्लस 1/√x की वैल्यू दे रखी है आपको √6, और पूछा क्या है? x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना? एक बात समझिए, √x प्लस 1/√x की वैल्यू दे रखी है, मतलब x की पावर 1/2 हमें दे रखी है, और x की पावर 2 पूछी है। x की पावर 2 पूछने का मतलब क्या हो गया? आपको x दिया है और x की पावर 4 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने करना क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? x की पावर 4 का फॉर्मूला क्या था? आप पहले इसको x प्लस 1/x में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? √6 का स्क्वायर करना है और 2 कम करना है। √6 का स्क्वायर 6, 6 में से 2 कम किया, आंसर आ गया 4। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ चुकी है? x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 4, और हमें पूछा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है, और ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी बच्चों? 4 का स्क्वायर करना है, क्या करना है? 4 का स्क्वायर करना है और 2 कम करना है, आंसर क्या आ जाएगा? 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी जो मैंने आपको सेलेक्ट करके दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कब आए हैं? क्वेश्चन कब आए हैं? एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन है ये। और ये अभी आप देखना चुटकियों में कर पाओगे। क्या है ये दे क्या रखा है हमें? क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो भी होता है ना, एकदम आसान सवाल को भी थोड़ा सा मुश्किल करके देता है। एकदम आसान सवाल को भी क्या करता है, थोड़ा मुश्किल करके देता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से देगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ता है कि जो समझने वाला है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, बड़े आराम से कर पाओगे। क्या दे रखा है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें दे दी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। और पूछा क्या है? x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो पावर 6 से तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हमने सीखा क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स सीखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर दें, अगर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। तो आपको क्या चाहिए? x और 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और -3 होने के बाद हमें अब वैल्यू निकालनी है क्या? x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अभी करवाया मैंने। क्या? इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n, और इसकी स्क्वायर करके जब 2 कम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? x की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू हमें दे रखी है -3, रखते हैं इसमें। n की वैल्यू रखी -3 और इसका किया क्यूब -3 इंटू -3, और ये पूरी वैल्यू का क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है और 2 कम करना है। -3 की क्यूब कितना आएगा? 3 की क्यूब कितना आता है? 3 की क्यूब आता है 27, और माइनस की पावर 3 होगी तो -27, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका क्या करना है? स्क्वायर -2, वैल्यू अंदर क्या आ गई? -18, और -18 की स्क्वायर करेंगे। -18 की स्क्वायर आप 18 की स्क्वायर कर लीजिए, -18 की कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 324, और इसमें से 2 कम करके हमारे पास आंसर आ गया हमारा 322। 322 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद में क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से किए जा सकते हैं। बट ये है, कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको भी। सेम वही है। देखिए एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 अपॉन एक्स। 2√5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 बराबर 0, और वैल्यू किसकी पूछी है? एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का। सेम वही है। जब भी आपको इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, तो इस वैल्यू के साथ में जो भी एक्स दे रखा है या एक्स स्क्वायर दे रखा है, जो भी दे रखा है, आपको उससे डिवाइड करना है, और उससे डिवाइड करने से हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम करते हैं इसको डिवाइड। इस पूरी इक्वेशन को अगर एक्स से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 2√5 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√5। अब करना क्या है? सेम वही, एक्स की पावर 5 का जो फॉर्मूला है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करना क्या है? 2√5 का स्क्वायर करेंगे,
तो 2 की स्क्वायर 4 और रूट 5 की स्क्वायर 5, तो 4 और 5 कितना आ जाएगा 20, और 20 में से 2 कम करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 18। 18 वैल्यू में से ये 2 की वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की अगर वैल्यू निकालें तो एन क्यूब माइनस 3n होता है, और एन क्यूब क्या दे रखा है 2 रूट 5 इसकी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 रूट 5। सॉल्व करेंगे, 2 की क्यूब 8 और रूट 5 की जब क्यूब करते हैं तो सेम अभी हमने किया भी था इसको, रूट 5 को जब क्यूब करेंगे तो रूट 5 दो बार जो है वो 5 बन जाएगा, और 5 रूट 5 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 रूट 5 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 5 की जब हम क्यूब करेंगे तो 8 इंटू 5 40 40 रूट 5 माइनस में 6 रूट 5, तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई बच्चों 34 रूट 5। अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है और एक्स क्यूब की वैल्यू भी है। करना क्या था, एक्स की पावर 5 के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 के लिए 2 वाली वैल्यू और 3 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और एक बार जो फर्स्ट वैल्यू जो दे रखी है हमें उसको कम करना है 2 रूट 5। 18 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 30 से कर लो पहले तो 540, और 18 को 4 से करेंगे तो 72, तो टोटल कितना आ जाएगा 612 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 610 रूट 5। क्लियर है सबको, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी आज आपको करवाया है इस वीडियो में मैंने, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैथ्स हमेशा क्या है प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।